वंदे मातरम सभी को। आज हम वृत्ता का आकृति का क्षेत्रफल निकालना देखेंगे, जिसको हम एनुलस के भी नाम से जानते हैं। इसके बीच का जो रास्ते का क्षेत्रफल होता है या वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल भी कहते हैं। इसका एक सेंटर होता है। इसको निकालने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसमें एक बड़ा वृत्त है और एक छोटा सर्कल है। यदि हम इसके रास्ते का क्षेत्रफल निकालना होगा तो बड़े वृत्त में से छोटे वृत्त को घटा देंगे, रिड्यूस कर देंगे, तो हमारे इस रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। आइए देख लेते हैं रास्ते के क्षेत्रफल या वृत्ताकार पथ का जो क्षेत्रफल निकल के आता है वो कितना आता है। इसके बारे में हम देखते हैं एनुलस का एरिया जो आया है वो कितना आया है। इसका जो रेडियस आएगा पाई आर स्क्वायर, इसका जो रेडियस होता है स्मॉल पाई आर स्क्वायर छोटे में आएगा। अब आपको ये जो चीज़ मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में करके दिखा दिया है। फाइनली जो आएगा उसको हम लिख देते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ रहा है, जिसे हम याद रखेंगे। अब यहाँ से ये चीज़ क्लियर होती है। अब आपका परिमाप निकाल लेते हैं कि भाई इस एनुलस का पेरीमीटर कितना होगा। ठीक है, वलय का परिमाप। अब ये कैसे होगा, यह एनुलस का परिमाप, इसके लिए आपको सर्कमफ्रेंस आना चाहिए, जिसको हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। इसका होता है जो परिमाप होता है 2 पाई कैपिटल आर होगा। यहाँ पे इसका जो परिधि होगी, सर्कमफ्रेंस जिसे बोलते हैं परिधि, ये हो जाएगा स्मॉल 2 पाई आर। यहाँ पे आर छोटे में होगा। फाइनली अब आपको ये चीज ध्यान रखना होगा कि परिमाप जो इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैंने इसको बताया है यहाँ पे कि यहाँ पे रिड्यूस, यहाँ पे क्षेत्रफल में तो हम घटा रहे हैं, लेकिन परिमाप जो होगा ना, इस बाउंड्री से हम बाहर एक्सपेंशन हो रहे हैं। इसका मतलब ये ऐड होगा। यही चीज की ब्यूटी है, जिसको हम लोग को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से याद भी रखेंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बाहरी और आंतरिक परिमापों का अनुपात दे रखा है 23:22। ठीक है, और मार्ग की चौड़ाई कितना दे रखा है 5 मीटर। अब आपको पूछ रहा है कि बताइए इनर डायमीटर मतलब सर्कल, जो छोटा सर्कल उसका यहाँ पे व्यास पूछ रहा है। इसमें कोई एक आंसर भी होगा, तो आइए करते हैं। जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं, और दे रखा है कि बाहरी और आंतरिक परिमापों का अनुपात दे रखा है। तो यहाँ पे जो दे रखा है उसको पहले लिख लेंगे, तभी मजा आएगा क्वेश्चन करने में। और आंतरिक परिमापों का अनुपात कितना दे रखा है आपके सामने, दे रखा है 23:22, ये अनुपात है। अब आपको पता होना चाहिए इसका परिमाप क्या होता है। इसका परिमाप होता है, चूंकि जनरली हम 2 पाई आर लिखते हैं, बड़े के लिए आर लिखेंगे, छोटे के लिए क्या लिखेंगे, छोटे वाले के लिए हम लोग लिखेंगे स्मॉल 2 पाई आर। चलिए अब इसमें डेटा को रख देते हैं। यहां से आ जाएगा 2 पाई कैपिटल में होगा, ये होगा स्मॉल में होगा, ये आर, और 23/22 और कुछ दे रखा है। हाँ माप ये देखिए, अब इसको समझिएगा। ये कह रहे हैं कि यदि थिकनेस, अब इसकी थिकनेस को इसमें हम अगर यदि ऐड कर लेते हैं 5 मीटर, तो क्या ये बाहर पहुंच जाएगा। देखिए इसको समझ, यदि छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या में 5 मीटर चौड़ाई ऐड करेंगे तो बड़े वाला वृत्त की त्रिज्या के पास पहुंच जाएगा। इसलिए एक कंडीशन यहाँ से एक और दे रखा है कि जो कैपिटल आर है वो मस्ट बी इक्वल होगा r/5 के। अब यहाँ पे डाटा को रखेंगे, पहले ये कैंसिल कर लेते हैं। ये आएगा r/r बराबर 23/22। अब यहाँ पे डेटा को रख लिए तो आ जाएगा, यहाँ से कर लेते हैं, ये डाटा यहाँ से रख ले, r + 5 स्मॉल r = 23/22। सिंप्लीफाई कर लेंगे, बहुत आसानी से हम इसके आंसर क्लोज पहुंच गए हैं। यहाँ से r की वैल्यू यहाँ से इधर भेज के 110 मीटर, क्योंकि ऑल डायमेंशन किस में दे रखा है, मीटर में दे रखा है, तो इसलिए ये भी मीटर में आएगा। अब आप यदि डायमीटर क्या होता है, स्मॉल डायमीटर होगा, छोटे वृत्त कर लेंगे, इसमें यदि आर और ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, आंतरिक व्यास मिल जाएगा 2 टाइम्स आर। अब यहाँ पे हम डाटा को रख के इसको आसानी से निकाल सकते हैं 220 मीटर, जो हमारा क्वेश्चन पूछ रखा है। अर्धवृत्त को समझ लें, अर्धवृत्त क्या होता है। देखिए ये एक वृत्त है, कंप्लीट वृत्त है। अब इसको यदि बीचों बीच ऐसे कट कर देंगे, ऐसे यदि हम इसके बीचों बीच ऐसे कट कर ले रहे हैं, देखिए तो क्या हो जाएगा, ये अर्धवृत्त में क्रिएट हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से आकृति बनेगी, कुछ इस प्रकार से आकृति बनेगी। इसी को हम सेमी सर्कल या अर्धवृत्त कहते हैं। और भी कुछ इंपॉर्टेंट होता है उसको देख लेते हैं। जैसे कि इसका एक रेडियस दोनों का सेम होगा, क्योंकि भाई इसी का ये आधा पार्ट है ना। तो कहोगे सर इसका क्षेत्रफल बता दीजिए। चलिए इसका एरिया भी देख लेते हैं। एरिया क्या होगा, हमें पता है कि इसका होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा
अब ये सेमी सर्कल के बारे में भाई बात हो रही है, तो सेमी सर्कल के बारे में बात हो रही है, तो पूरे का होता है पाई आर स्क्वायर, ये दोनों आधा आधा है तो बटे डिवाइड कर देंगे, फाइनली ये रिजल्ट आ गया। सरकमफ्रेंस भी देख लेते हैं, सरकमफ्रेंस को सी से लिखते हैं, परिधि बोलते हैं। परिधि बाहर के मापों का पूरा कितना होता है, 2 पाई आर होता है। यहां से आपने ये चीज अभी तक पढ़ी है प्रीवियस लेक्चर में। तो हम अब इस केस में क्या होगा, इसके केस में क्या होगा, इसके केस में जो होगा उसको लिख लेते हैं। ये भी, अब ये भाई इसका आधा है, तो ये आधा है तो इसका ये भी तो आधा ही होगा परिधि, तो 2 पाई आर बाई 2, यहां से आ जाएगा पाई आर। अब एक चीज और बचता है परिमाप, पेरीमीटर। अब इसका परिमाप, अब कहोगे आपकी परिधि इसमें वृत्ताकार आकृति में हम परिधि निकालते हैं, अब इसमें हम परिमाप क्यों निकाल रहे हैं, परिमाप निकालना पड़ेगा क्योंकि इसमें ये चीज सर्कुलर नहीं है, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, इसके वजह से हमें इसमें परिमाप की नीड पड़ती है, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक और क्वेश्चन इसी पे करेंगे और अच्छे समझ में आएगा। ये देखिए, ये वो क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा पूछे और सबसे यहाँ पे डाउट होता है बच्चों को। यदि यहाँ पे दे रखा कि इसका व्यास 10 मीटर है, ठीक है जी, तो पूछ रहा है इस आकृति का, यह आकृति जो आपके सामने दिख रही है, इसका आप परिमाप बताइए। ओके, निकाल लेंगे। तो परिमाप निकालने में आपको 2 चीज का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात, इस आकृति को ध्यान से देखिए, यह आकृति किस तरीके से फॉर्मेट हो रही है। यह आकृति कुछ इस प्रकार से है ना, ये 2 चीज से मिलके बना हुआ है भाई। पहला कुछ इस प्रकार से और दूसरा कुछ इस प्रकार से है, ठीक है जी। अब इन दोनों का ये डायमेंशन को आप बता देंगे तो आप इसका परिमाप निकाल लेंगे। चलिए तो हम निकाल लेते हैं। अभी आपने देखा जस्ट ये जो सरकमफ्रेंस का आधा भाग है, तो यहाँ पे बिना देर के हम लिख देते हैं ये पाई आर। अब यह क्या है, यह भी आर, यह भी आर, तो यह जो है आर धन आर, यह है 2r, क्योंकि एक इसका 82 है, और यहाँ बस इसको डायरेक्ट लिख देंगे, ये आपके सामने एक रिजल्ट बन गया। और यही परिमाप या पेरीमीटर होता है। अब इसकी वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं। इसकी वैल्यू दे रखा है, आर कितना है, आर यहाँ से हो जाएगा 10/2, ये 5 आ जाएगा। चलिए तो रख देते हैं 5, और ये 10 हो जाएगा, 2r की वैल्यू 10 दे रखा है। अब यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है, 110/7 + 10। अब इसको सॉर्ट आउट करते हैं, 15.7 आना चाहिए, हाँ बिल्कुल। अब ऐड करके सिंप्लीफाई करके हम लिख लेंगे, इसमें देखा मीटर में, तो यहाँ से इसकी फाइनली परिमाप निकल के आता है 25